दूं, कुछ समय पहले इन्होंने कुछ स्कूलों में एडिशन किए थे, कुछ कमरे बनाए थे, 12,900 कुछ रूम्स बनाए गए थे। एक रूम की जो कॉस्ट थी वो तकरीबन 25 लाख रुपए आप पार्टी ने खर्च की थी, जिसकी जो नॉर्मल कॉस्ट आनी चाहिए 5 लाख रुपए आनी चाहिए। तो इन्होंने 5 टाइम्स खर्च किया था। टोटल खर्च हुआ था 2800 कुछ करोड़। जो काम 800 करोड़ में होना था वो इन्होंने 2800 करोड़ में किया और इन्होंने 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 76 है इसमें। और हमारे साथ मौजूद है दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी से महामंत्री बलबीर सिंह जी। और बलबीर सिंह जी के साथ एक खास और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपको हम अवगत भी कराएंगे, क्योंकि बीते दिन आपको पता है आम आदमी पार्टी के माध्यम से बीजेपी के भ्रष्टाचार और एक सिनेमा हॉल था जो कि पुरानी दिल्ली में स्थित था। आप सभी को पता है आम आदमी पार्टी का कि उसकी कॉस्ट जो शायद 200 करोड़ थी, मगर उस कॉस्टिंग को हटा करके बीजेपी ने 34 करोड़ में उस सिनेमा हॉल को बेच दी है। तो ये इस संदर्भ को लेके तमाम सारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के पूरे दिल्ली में इसको एक भ्रष्टाचार का एक मुद्दा बना करके बीजेपी को खासकर कटाक्ष कर रहे थे। और ये सभी ने सोशल मीडिया पे देखा होगा और फेसबुक में देखा होगा, न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इस कड़ी में हम बलबीर जी के साथ जानकारी जुटाते हैं। बलबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, आप जानते हैं जिस घोटाले की ये आप पार्टी बात करिए, वो घोटाला है क्या? देखिए, एक छोटी सी एक प्रॉपर्टी 1100 गज का प्लॉट है जहाँ पे एक नॉवेल्टी सिनेमा हुआ करता था। लेकिन आपको बता दें, उस प्लॉट को कम से कम यूटिलाइज हो कब से वहां पे बंद पड़ा हुआ। और कोई भी प्रॉपर्टी जब अनयूटिलाइज रहती है तो उसको इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी या तो कीमत ले या उसको यूटिलाइज करे। देखिए, 34 करोड़ रुपए में वो 1100 गज का प्लॉट बेचा गया है, जिसका अगर हम सर्कल रेट पे बात करें तो उसकी वैल्यू 18 करोड़ 98 लाख रुपए है। लेकिन ये आप पार्टी वाले मेरे को पता नहीं किस चीज को कह रहे हैं। अगर उनको इतना ही लगता है कि इसमें कोई घोटाला तो वो अपनी बिड दें। हम तो उन लोगों को वो 100 करोड़ की बिड तो दे दें। आप तो जानते ही हैं कि ये जो आप पार्टी है ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट या इस प्रकार के प्रत्यारोप लगाती रहती है। ये अपनी बगल अपना तो झांक के देखते नहीं है कि इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले इन्होंने कुछ स्कूलों में एडिशन किए थे, कुछ कमरे बनाए थे, 12,900 कुछ रूम्स बनाए गए थे। एक रूम की जो कॉस्ट थी वो तकरीबन 25 लाख रुपए आप पार्टी ने खर्च की थी, जिसकी जो नॉर्मल कॉस्ट आनी चाहिए 5 लाख रुपए आनी चाहिए। तो इन्होंने 5 टाइम्स खर्च किया था। टोटल खर्च हुआ था 2800 कुछ करोड़। जो काम 800 करोड़ में होना था वो इन्होंने 2800 करोड़ में किया और इन्होंने 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। देखिए, कॉमन लेमैन आदमी भी जानता है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट 1500 रुपए स्क्वायर फीट आनी चाहिए। लेकिन इन्होंने वही कॉस्ट 5,500 रुपए स्क्वायर फीट में वो कमरे बनाए हैं। ये इस प्रकार के घोटाले अपने गिरबान में तो झांक के देखे। आप कोई भी उठा के देख लें। आप अभी रिसेंटली डीटीसी बस के घोटाले में इन्होंने 1000 बसें खरीद ली थी। देखिए, कोई भी बस खरीदी जाती है तो उसके साथ उसकी मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी होती है। कुछ समय के लिए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो गारंटी देते हैं। इन्होंने 900 करोड़ रुपए की बसें खरीदी और 1 साल का मेंटेनेंस कॉस्ट 350 करोड़ रुपए अलग से दिया, जबकि जो मैन्युफैक्चरर है उसकी 3 साल की गारंटी थी। अगर हम 3 साल के लिए 350 करोड़ रुपए पर मंथ करें तो इन्होंने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और मैं आपको बता दूं, उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट की सीबीआई से इंक्वायरी हुई है, क्योंकि कभी भी जब टेंडर मांगे जाते हैं तो तभी कोई आदमी लोएस्ट आता है, वो सप्लाई के साथ साथ उसको मेंटेन भी करेगा। और मेंटेनेंस पे 1000 करोड़ दे रहे हो तुम। 900 करोड़ की बसें खरीदी और 1000 करोड़ रुपए तुम लोगों ने मेंटेनेंस पे। तो ये देखे केजरीवाल सरकार कि वो कहां पब्लिक के पैसे को किस प्रकार से उड़ा रहे हैं। मैं आपको एक और घोटाला बता दूं। देखिए, सीएजी ने उजागर किया था, जो सरकारों के ऑडिट करता है। इन्होंने 41,000 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को दिए थे और उसमें से 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब सीएजी को नहीं मिला। आज तक ये केजरीवाल सरकार यही नहीं बता पाई कि ये 26,000 करोड़ रुपए कहां गए। देखिए, गरीब लोगों की, जनता के टैक्स का पैसा सरकारों को मिलता है और वो उस पैसे का कोई हिसाब किताब ना रखे, कैसे हो सकता है? ये वही सरकार है जिसने जब
2015 में सरकार बनी थी तो ये कहा था कि 2017 तक दिल्ली के हर घर में नल से जल मिलेगा, और उसी के लिए पैसे उन्होंने खर्च भी किए। लेकिन आज क्या स्थिति है, मेरे को लगता नहीं है कि 25% जगह पे भी नल से जल आज की डेट में दिल्ली में आ रहा है, जो उस समय पे दिया जाना था। तो ये लोग अपना गिरबान नहीं झाकेंगे। इन्होंने लगातार, मैं आपको एक और घोटाला इनका बता दूं, देखिए राशन कार्ड, जब पहले सरकार बनी थी 4 लाख राशन कार्ड फर्जी पाए गए थे। ये राशन कार्ड को पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड अप्लाई हो गया है। जब वन नेशन वन राशन कार्ड बनता है तो उसको आधार कार्ड के साथ लिंक किया जाता है, लेकिन आज तक इस सरकार ने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया। जब आधार कार्ड से लिंक नहीं होता तो एक आदमी दिल्ली में ही 4 जगह राशन लेता है, और मैं आपको बता दूं एक एक महीने में 150 करोड़ रुपए का जिन लोगों ने 4-4, 6-6 राशन कार्ड बनाए हुए थे, उन लोगों को इन्होंने इस प्रकार से घोटाला किया। एक और घोटाला मैं आपको बता दूं, देखिए ये राज्य कितने हैं सर, कितने घोटाला? अरे घोटालों की लाइनें लगी हुई हैं। केजरीवाल साहब जो आए थे, ये एक जन आंदोलन, अन्ना जी का जो आंदोलन था और ईमानदारी के ऊपर आए थे, लेकिन जिस प्रकार से इनका पिछले 6-7 सालों में जिस प्रकार की कार्य प्रणाली रही है, उसमें जगह जगह पे घोटाले हैं। आप मानेंगे जैसे चारा घोटाला लालू ने किया था, वैसा ही घोटाला इस दिल्ली सरकार ने भी किया। जो राशन एफसीआई के गोडाउनों से दिल्ली की राशन की दुकानों में पहुंचता है, उसके लिए जब आप देखेंगे, ये सीएजी ने पॉइंट आउट किया, बीजेपी नहीं कह रही। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक घर घर राशन की योजना को बंद कर दिया या चलने नहीं दिया, आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड करे, और ये दुकानों पे तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पा रहे हैं। आप देखेंगे राशन की दुकानों पे 2 दिन राशन बंटता है, लोग सुबह 5 बजे आके लाइन में खड़े होते हैं। जब राशन कार्ड के हिसाब से आ रहा है, मेरे पास राशन है, मैं 1 तारीख को राशन लूं या 5 को लूं या 10 को लूं, मेरा राशन की दुकान से मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई राशन कार्ड धारक 2 दिन के बाद दुकान पे जाता है तो कहता है राशन खत्म हो गया। इसका मतलब वो राशन 19 रुपए किलो सरकार खरीदती है, 2 रुपए किलो इनको देती है, दोबारा से ये उस राशन को मिली भगत से सरकार की दोबारा उसको बेच देते हैं। तो इस प्रकार का करप्शन हर जगह पे है। सबसे पहले मैं इनसे निवेदन करूंगा, वन नेशन वन राशन कार्ड करें, आधार से उसको अप्लाई कराएं, आधार से कनेक्ट करें, जो अपने आप करेक्शन खत्म हो जाएगा। इसका इन लोगों को विशेष ख्याल रखना चाहिए। मगर सभी जानते हैं, खासकर दिल्ली में केजरीवाल सरकार को लगभग 7 साल होने को जा रहा है, और इस कड़ी में अगर बलबीर जी से बात करें और भ्रष्टाचार की बात करें और केजरीवाल सरकार की नीति गति रणनीति राजनीतिक गतिविधि के ऊपर बात करें, एमसीडी का चुनाव आ रहा है बहुत करीब, और एमसीडी चुनाव को मद्देनजर क्या ये एक मुद्दे को गरमाने की या मुद्दे को भुनाने की कोशिश है, या ये प्रॉपर इस बात में कोई आधार है, या आने वाले दिनों में और चीजें करेंगे, या आप लोग और उनके उजागर करोगे? बीजेपी कई बार बोलती है कि भाई केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है, और कई बार केजरीवाल सरकार कहते हैं कि बीजेपी भ्रष्ट है, एमसीडी भ्रष्ट है, तो क्या कहेंगे? बल्कि नहीं, देखिए आप तो लगातार देख ही रहे हैं, जहां तक केंद्र सरकार बीजेपी की केंद्र में सरकार है, एमसीडी की सरकार है। एमसीडी को इन्होंने किस प्रकार से पंगु बनाया हुआ है। 13,000 करोड़ रुपए में से खाली 998 करोड़, 10% से भी कम, 7% अभी इन्होंने इश्यू किया है। इन्होंने एमसीडी की किस प्रकार की हालत बना दी है। करप्शन की बात तो दूर, ये एमसीडी को उसके हक का पैसा तक नहीं दे रहा है। और इनके एंड पे देखिए, दिल्ली का बजट 35,000 करोड़ रुपए हो जाता जब केजरीवाल की सरकार बनी थी, आज वो बजट बढ़ के 65,000 करोड़ हो गया है। कहीं आपको लगता है कोई नया रोड बना है? कहीं इन्होंने अनधिकृत जितनी हमारी कॉलोनियां हैं, कहीं कहीं पे इन्होंने रोड और गलियां बना दी है। क्या सब जगह गली बन गई है? क्या सब जगह पानी आ गया है? क्या एक भी नया फ्लाईओवर बना है? ये सब लोगों के सामने है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक काम सबसे अच्छा किया है कि वो लगातार एडवर्टीजमेंट पे लोगों को दिल जीतने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे काम के लिए। अभी एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, देखिए माननीय नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में कि कोई भी आदमी लाइन में नहीं लगेगा, आपको आरटीओ के ऑफिस, ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाना है तो सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वो पूरे देश में व्यवस्था की है। उसके लिए भी केजरीवाल साहब ने दिल्ली में बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए कि अब आप लोगों को लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। एक लाइव आप हमारे चैनल पे भी देखे होंगे, तो मैंने लाइव करी थी उनकी, जो बस स्टैंड पर, मदनगिरी बस स्टैंड पर जो है उनका एडवर्टाइजमेंट था। 1071 एक नंबर 107 जो उन्होंने दिया। देखिए क्या है, ये केंद्र सरकार की टोटल योजना है, और ये खाली दिल्ली में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इस योजना को लागू किया गया है। लेकिन देखिए, और सरकारें काम करने में विश्वास रखती है, लेकिन केजरीवाल
सबसे ज्यादा अगर किसी में विश्वास रखता है तो एडवर्टीजमेंट में करता है। जब दिल्ली में कोरोना के दौरान लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, इसने 63 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए थे। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की गाड़ी कमाई का लोगों का पैसा कहां पे खर्च किया जा रहा है। अगर ये इतने ही होते तो कितने अस्पताल बनाए आप हमें बताइए। एक छोटा से अस्पताल के उद्घाटन करने में हमें किस प्रकार उनको चालू कराने में हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने प्रयास किए हैं। आप देखेंगे कालका जी में या जहां भी इस प्रकार के अस्पताल पड़े थे उनको इसको देखते हुए लागू कराया है। लेकिन आप देखेंगे, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, संगम विहार में आज 2014 में यहां पे पानी और सीवर की लाइनें पास हुई थी। आज तक 1 किलोमीटर के एरिया के लिए सीवर की लाइनें नहीं डल पाई हैं। बाकी गलियों की बातें तो अभी छोड़ दे। मेरे को लगता है जब इलेक्शन आता है तो केजरीवाल की आंखें खुलती है और वो कुछ गलियां, कुछ नालियां बना के लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में देखिए काट की हांडी चढ़ रही है, 1-2 बार चढ़ती है। अब आने वाले समय में जब लोगों को ये सारी जानकारियां मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि लोगों को केजरीवाल सरकार के निर्णयों की सही जानकारी मिले, उसको हम लगातार देने की कोशिश करें। अगर उसमें कहीं पे भी करप्शन करने का थोड़ा भी कोशिश करेगी तो हमारी आया है एक केस के सिलसिले में सीबीआई जांच कर रही है दिल्ली सरकार की, वो केस दोबारा से बता। देखिए, वो डीटीसी बस का घोटाला है। इन्होंने 1000 बसें खरीदी। 1000 बसों की जो टोटल कॉस्ट परचेजिंग प्राइस थी वो 890 करोड़ के आसपास थी। इन्होंने 890 करोड़ की बसें खरीदी और उनको साल का मेंटेनेंस का खर्चा 350 करोड़ रुपए टेंडर अलॉट कर दिया। जब 3 साल बसों की गारंटी है, ये मैन्युफैक्चरर गारंटी वारंटी मेंटेनेंस जब मैन्युफैक्चरर की है तो फिर 350 करोड़ रुपए किस चीज के? ये 350 करोड़ रुपए इन नेताओं की केजरीवाल सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का 3 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जो देने की जरूरत ही नहीं थी, तो वो दे दिया और 1000 करोड़ रुपए बैठे बैठाए उन्होंने अपनी जेब में डाल लिए। भ्रष्टाचार, और इसको अब सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का और क्या उदाहरण हो सकता है? तो आप ये देख सकते हैं हमारे साथ महामंत्री बीजेपी से बलबीर सिंह जी मौजूद थे और बलबीर जी यहाँ पर कई सारे भ्रष्टाचार का खुलासा किया है और खासकर केजरीवाल सरकार के माध्यम से इन दिनों जो भी ये एलिगेशन लगा रहे हैं खासकर बीजेपी के ऊपर, एमसीडी के भ्रष्टाचार के ऊपर, इस संबंध में हमने बलबीर जी से बात करने की कोशिश की और बलबीर जी भी वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर तमाम सारे बातें और तमाम सारे घोटाले के बारे में उजागर किया। आप जुड़े रहिए इस कड़ी में, और भी अपडेट के साथ हम आपको अवगत करने वाले हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।